चलिए, तो इसके पहले हम लोग अब जो भी प्रोग्राम होगा वो किस तरह से होगा, स्ट्रिंग बेस्ड होगा। जैसे अभी तक जितना भी हम लोग प्रोग्राम किए हैं वो सारा प्रोग्राम आपको क्या था, न्यूमेरिकल, नंबर बेस्ड। तो स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम में क्या होगा, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे कोई स्ट्रिंग लो, उसको अपर लेटर में करो, कोई स्ट्रिंग लो उसको लोअर केस में करो। हालांकि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको अपर केस लोअर केस में करने के लिए पहले से फंक्शन दिया रहता है, या फिर आप अपना लॉजिक लगा के भी क्या कर सकते हैं। कोई एक स्ट्रिंग लो, यानी कि कोई एक वर्ड लो, उसमें पता करो कि कितना लेटर्स है। कोई एक सेंटेंस लो, उसमें पता करो कि कितना वर्ड है। कोई एक लाइन्स लो, पैराग्राफ लो, उसमें पता करो कि कितना नंबर ऑफ लाइन। कोई एक स्ट्रिंग लो, उसको क्या करो, अपोजिट करो, है ना। कोई एक स्ट्रिंग लो, उसको चेक करो कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं। स्ट्रिंग भी पैलिंड्रोम हो सकता है ना। एज फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, मैडम, मलयालम, है ना, लिरिल, मॉम, डैड। तो ये सारा प्रोग्राम हम लोग किस बेस्ड करेंगे, स्ट्रिंग बेस्ड करेंगे। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि क्यू बेसिक में स्ट्रिंग कैसा बिहेव करता है। स्ट्रिंग का डिफिनीशन आप पहले ही पढ़े होंगे शुरुआत, है ना। तो शुरुआत में स्ट्रिंग का डिफिनीशन हम लोग क्या पढ़े हैं, है ना, क्या पढ़े हैं, स्ट्रिंग क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रिंग। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, है ना। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स में बी एनीथिंग, इट्स मे बी अल्फाबेट लेटर, इट्स मे बी अ स्पेशल कैरेक्टर, इट्स मे बी अ स्पेशल सिंबल, इट्स मे बी न्यूमेरिक वैल्यू, डिजिट्स, कुछ भी, यानी कीबोर्ड में जो कुछ भी कीज है सारा का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग की पहचान क्या है कि स्ट्रिंग इज ऑलवेज इनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स, है ना। अलग अलग जगहों पर सिंगल भी होता है, वो अलग मैटर है, लेकिन क्यू बेसिक में स्ट्रिंग कहां पर रहेगा, डबल कोट्स में। क्लियर है, ये पहले से डिफिनीशन जानते हैं। स्ट्रिंग की लेंथ कुछ भी हो सकती है। स्ट्रिंग की लेंथ आपका, जैसे अगर हम बोले तो ये आपको स्ट्रिंग है, ठीक है, ये आपको स्ट्रिंग है, ये आपको अभी क्या है, है, ये अभी आपको क्या हो जाएगा, ये भी स्ट्रिंग है, इसके अंदर क्या है, ये भी स्ट्रिंग, जीरो लेंथ, कितना लेंथ है इसका, जीरो लेंथ, ये भी आपका स्ट्रिंग। तो ये सारा चीज स्ट्रिंग है जो आपको डबल कोट में होता है। अब जैसे ये भी हो सकता है अल्फा न्यूमेरिक 87, ये भी क्या है, क्लियर है, स्ट्रिंग समझ में। सिंबल्स मतलब सपोज न्यूमेरिक वैल्यू के अलावा अगर कोई चीज इनपुट लेना है उसको आप क्या ट्रीट कीजिएगा। जैसे जरूरी नहीं है कि हर समय हम एक तो नंबर ही इनपुट लें, अगर हमको कभी प्लस माइनस इनपुट देना पड़ गया इसके लिए क्या लेंगे, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग है, ये आप स्ट्रिंग पहले से जानते हैं, स्ट्रिंग यहाँ पर डबल कोट। अब यहाँ पर दूसरे लैंग्वेज से अगर आप कंपेयर करेंगे तो दूसरे लैंग्वेज में आपने पाइथन पढ़ा, तो पाइथन में क्या होता था कि इंडेक्सिंग होता है ना, इंडेक्सिंग। यहाँ पर इंडेक्सिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर सीमेज में सी 0 पर है तो आई 1 पे है, ऐसा यहाँ पर नहीं, ये अपने आप में पूरा। तो आप कहिए सर इसमें से आई को हमको चाहिए होगा तो क्या करें, है ना, क्योंकि वहां पर अगर हमको आई को चाहिए लिखेंगे तो लिख देंगे, जैसे एस बराबर लिए इमेज तो एस ऑफ 1 लिखेंगे तो आई आ गया आपके पास। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रिंग में से कैरेक्टर कैसे एक्सट्रैक्ट कीजिएगा, उसके लिए हम आगे आपके पास फंक्शन होगा, ये सब फंक्शन की मदद से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग का कोई इंडेक्सिंग नहीं होता, तो उसे कंपेयर मत कीजिएगा कि हर लैंग्वेज का अपना अपना तरीका होता है काम करने का। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रिंग। अब इसमें क्या समझना है कि स्ट्रिंग में हम लोग क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, और स्ट्रिंग पर काम करने के लिए इतना फंक्शन आपको रहना जरूरी है, बेसिक फंक्शन। अब स्ट्रिंग के लिए जानते हैं कि हम लोग
वैल्यू जो अभी तक लेते आए हैं वो इंटीजर लेते आए हैं और फ्लोट लेते आए हैं। कभी भी स्ट्रिंग भी यूज किया है, ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग यूज नहीं किए, एक आध स्ट्रिंग यूज किए बीच में। तो यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए किस तरह का वेरिएबल, जैसे आप ये इंटीजर वैल्यू है, इसके लिए आप a बराबर 10 लिख देते थे वेरिएबल, या फिर आप लिखते थे टीम a एज इट इज, आप ये भी कर सकते थे, या फिर आप डायरेक्टली ये भी कर सकते थे। क्या आप s बराबर इमेज रख सकते हैं? स्ट्रिंग वेरिएबल को स्टोर करने के लिए आपको उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? डॉलर सिंबल लगाना जरूरी है, ये एकदम नेसेसरी। यानी कि नॉर्मल वेरिएबल जो इंटीजर फ्लोट में आप यूज करते हैं उससे ये क्या होगा? डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल तभी होगा जब इसके साथ क्या लगाएं? डॉलर। यानी स्ट्रिंग वेरिएबल ऑलवेज पोस्टफिक्स बाय डॉलर सिंबल, हमेशा क्या होता है? डॉलर सिंबल होता है। क्लियर है? ये हो गया। अगर आप डिक्लेरेशन करते हैं तब जरूरी नहीं, जैसे आपने किया डीम एस एज स्ट्रिंग, तब डॉलर लगाने की जरूरत नहीं है। डॉलर आपको किसमें लगाना है? एक्सप्लिसिट में लगाना है, इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। कंफर्म समझ गए? ऐसे कर दीजिएगा तो नहीं होगा। और अगर क्लियर नहीं पहले से करते हैं डीम कीवर्ड के थ्रू, तो आपको डायरेक्टली वेरिएबल लेते हैं तो डॉलर लगाना जरूरी है। अब जहां डॉलर लगा दिए तो ऐसा नहीं है इमेज को जहां जहां यूज करेंगे वहां वहां हम लोग क्या लिखेंगे? टेस्ट डॉलर। क्या लिखेंगे? टेस्ट डॉलर। ऐसा नहीं केस से काम चलाते, टेस्ट डॉलर में इमेज रखा है, इमेज की जहां जरूरत होगा प्रिंट भी कराना होगा तो हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे? और अगर ऐसे ले लिए हैं तो ये हो गया। ये पहले आपसे डिस्कस किया हुआ है। क्लियर है? ये वेरिएबल के लिए एस डॉलर यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ फंक्शन, वो फंक्शन आपको दिखा देते हैं। दिख रहा है फंक्शन? डेफिनेशन हम नहीं लिखा है, अब इसको बताते हैं। कोई फंक्शन में देखिए डॉलर लगा हुआ है, कोई फंक्शन में डॉलर नहीं लगा, नहीं है ना? इतने फंक्शन में डॉलर नहीं। तो देखिए फंक्शन, जैसे फंक्शन चैप्टर तो नहीं पढ़े लेकिन फंक्शन के बारे में आपको जानते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का मतलब क्या? प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब आपको पहले ही बताए थे कि फंक्शन करने का मतलब क्या होता है? कुछ परफॉर्म कर रहा है ना? कुछ काम के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? फंक्शन। हाँ, जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि कोई फंक्शन है फ्रॉम नाम, तो वो दो नंबर को जोड़ने का काम कर रहा है, तो तय है कि उसके अंदर कोडिंग करके ही बनाएगा। लेकिन फंक्शन का पर्पस क्या है? फंक्शन का पर्पस जनरली जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उसका पर्पस क्या है? कैसे हमारे काम को क्या बनाता है? आसान बनाता है, इजी बनाता है। ठीक है, फंक्शन हमारे काम को इजी बनाता है। अब फंक्शन बेसिकली क्या होता है? जैसे आप एक्सेल यूज करते हो, है ना? तो एसक्यूएल या आप क्यू बेसिक में एसक्यूआर यूज करते हैं, या पाइथन में लेन यूज करते होंगे, है कि नहीं? तो आपको लेंथ के लिए लेन यूज करते हैं, तो लेंथ निकालने के लिए आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, लेन फंक्शन आप यूज करते हैं। लेकिन ये बनाया गया भी होगा तो क्या करके बनाया गया होगा? कोडिंग करके। तो हम अपने काम को आसान करने के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्री डिफाइंड फंक्शन देता है उसका हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो ये सारे स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन, इसका यूज करके हम स्ट्रिंग को क्या करेंगे? मैनिपुलेट करेंगे, स्ट्रिंग पर काम। अब फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं? जैसे एक तो फंक्शन हम लोग बनाते हैं और फंक्शन को फिर क्या करते हैं? यूज करते हैं। यूज करने को हम लोग क्या करते हैं? कॉल करते हैं। फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन को क्या करते हैं? प्री डिफाइंड फंक्शन को बनाएंगे या कॉल करेंगे? कॉल करेंगे, बनाएंगे हम नहीं, हमको मिला हुआ है बना के। अब फंक्शन को क्या होता है कि फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू, और कुछ फंक्शन रिटर्न वैल्यू नहीं करता। अब ये थोड़ा सा आप आगे समझेंगे रिटर्न क्या करता है।
जैसे रिटर्न क्या करता है, जैसे अगर कोई सम नाम का फंक्शन है, वो दो नंबर को जोड़ता है। सपोज ये फंक्शन है सम नाम, वो दो नंबर इसमें डालिएगा कॉमा देके तो ये जुड़ता है, ये क्या रिजल्ट देगा? 9। तो ये एक तरह से फंक्शन हमको 9 क्या कर रहा है? रिटर्न करता है। फंक्शन परफॉर्म करने के बाद टास्क जो आउटपुट देता है वही हमारे लिए क्या हो गया? रिटर्न वैल्यू। कुछ फंक्शन रिटर्न नहीं करता है, जैसे CLS रिटर्न नहीं करता है, डायरेक्ट क्या कर देता है? स्क्रीन क्लियर कर देता है। तो हम लोग भी आगे जब फंक्शन पढ़ेंगे ना तो उसमें बनाते हैं हम लोग की रिटर्न टाइप, यूजर डिफाइन पढ़ते हैं, रिटर्न टाइप और नॉट रिटर्न टाइप, कौन रिटर्न करेगा। तो कुछ फंक्शन यहाँ रिटर्न करता है, आप लोग जो भी पढ़ेंगे प्रीडिफाइंड, वो ज्यादा से ज्यादा फंक्शन आपको क्या करता है? रिटर्न ही करता है। क्या करता है? रिटर्न करता है। लेन फंक्शन रिटर्न करता है ना, आप लेन में इमेज डालिएगा तो क्या रिटर्न करके देगा? इमेज का लेन 6 रिटर्न करके देगा, तो रिटर्न करता है। अब देखिए इसको समझना है, सारे फंक्शन स्ट्रिंग पर काम करेंगे तो आपके दिमाग में होगा इसी के सबके आगे क्या लगा हुआ है? डॉलर। लेकिन ये भी स्ट्रिंग पर काम करेगा, इसके आगे डॉलर नहीं होगा। डॉलर उसी पर लगेगा जो रिजल्ट रिटर्न करेगा एज ए स्ट्रिंग। जो फंक्शन एज ए स्ट्रिंग रिजल्ट करेगा उसी में क्या लगा है? लेन फंक्शन स्ट्रिंग रिजल्ट रिटर्न करेगा। लेन फंक्शन किस तरह के वैल्यू रिटर्न करेगा? इसीलिए डॉलर इसमें, डॉलर का समझ गए। इसमें वैल फंक्शन है ना, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। जैसे 1 2 3 ये है, अभी क्या है? स्ट्रिंग। इसको अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे? वैल फंक्शन। वैल मतलब का वैल्यू, ये भी रिटर्न किस तरह का वैल्यू कर रहा है? ASCII फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग का ASCII वैल्यू देता है, तो ASCII वैल्यू क्या होता है? अब आप समझ गए होंगे। टैग टैग देता है कितना स्पेस छोड़ा, 4 स्पेस 5 स्पेस, ये हो गया। बाकी अगर हम डालेंगे यू केस, समझ में आ रहा होगा किस तरह का फंक्शन होगा। यू केस क्या करेगा? कैपिटल में। तो यू केस में अगर स्मॉल सी में डालेंगे कैपिटल सी में तो क्या रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग। उसमें आपको क्या है? समझ गए? यानी कि जो फंक्शन स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा उसमें क्या है? डॉलर है, और जो फंक्शन स्ट्रिंग रिटर्न नहीं कर रहा है वो क्या है? लेकिन सारे फंक्शन किस तरह के वैल्यू पर काम करेंगे? स्ट्रिंग वैल्यू पे। डेट टाइम बता, सारा फंक्शन बता दो, है ना। डेट टाइम काम लिया है। अब ये ध्यान देना है कि जब भी आप फंक्शन पढ़ते हैं तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि फंक्शन कितने आर्गुमेंट पर काम करेगा। आर्गुमेंट समझते हैं? yes. क्या? जैसे जीरो फर्स्ट पैरामीटर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पैरामीटर। ठीक है। अब जैसे तुम स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्क्वायर फंक्शन है, SQR के लिए कितना आर्गुमेंट चाहिए? 1, है ना। अगर आप 16,18 दे दीजिएगा तो क्या दे देगा? गलत दे देगा, क्योंकि इसका आर्गुमेंट पहले से क्या किया गया है? बनाते समय फिक्स कर दिया। तो अब यहाँ पर ध्यान देना होगा, यू केस, एल केस, लेफ्ट लेफ्ट दो आर्गुमेंट पर काम कर रहा है, ये सब यहाँ पर बता देंगे। तो आइए अब फंक्शन एक आध वो देख लीजिए, और जो मेन फंक्शन है उसको आप देख लीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग लेके स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए स्क्रीन पर, जैसे हम लोग लेना है डायरेक्ट, एक ले रहे हैं टीम एस एज स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें डॉलर लगाने की जरूरत नहीं है। एस इक्वल टू, ठीक है, इसको हमको प्रिंट कराना है। प्रिंट माई मैसेज के साथ कॉलेज नेम इज, क्या लिखाएंगे? सेमीकोलन एस। क्लियर है? तो इस तरह से आप कर सकते हैं।
आ गया। या अगर आप ये लाइन नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसको देखिए एरर दे रहा है ना, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी एरर नहीं दे रहा है, क्या प्रिंट करेगा, एरर नहीं दे रहा है, यानी कि प्रोग्राम काम कर जाएगा और आउटपुट भी देगा। दिमाग लगाइए, क्या आउटपुट देगा, सीमेज एस में है, सीमेज एस डॉलर में है, जीरो। जीरो देगा यार सर। अरे कोई वेरिएबल में वैल्यू नहीं रहता है तो क्या देता है, जीरो, समझ गए। और कोई क्यों जीरो देगा, क्योंकि ये एस किस तरह के वेरिएबल मानेगा, क्यूब एक्स इंटीजर, क्या मांगेगा, देखिएगा जीरो देगा, ठीक है। ये सब आपको समझना होगा ना। यदि माई कॉलेज नेम इज जीरो, इसीलिए नहीं, ये एस डॉलर और एस में क्या है, यहाँ पर डिफरेंस है। अगर आप कहें ना कि जब एस क्या, एस डॉलर जहां यूज किया है वहां वहां आपको एस डॉलर ही यूज करना हो, ठीक है, नहीं तो ये रूल अपनाइए ऊपर वाला। चलिए, तो ये हो गया आपका, समझ गए, यहां पर आपका आ गया। अब अगर सपोज एस डॉलर पहले से हमने नहीं लिया, अब क्या प्रिंट करेगा, इंटीजर वेरिएबल में तो जीरो प्रिंट करता है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इंटीजर वेरिएबल में क्या होता है, जीरो। इसमें क्या होगा, एरर नहीं है, ब्लैंक रहेगा, क्या रहता है, ब्लैंक, यानी खाली डबल कोट, तो डबल कोट प्रिंट नहीं करेगा। आप देखिए सीमेज को प्रिंट कराना है तो डबल कोट सीमेज थोड़े प्रिंट कर रहा है, वो तो डबल कोट प्रोग्राम को समझा रहे हैं कि सीमेज किस तरह के वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, नथिंग। ब्लैंक कैसे, ब्लैंक को प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट करेगा, ब्लैंक, ठीक है। ब्लैंक मतलब क्या, नथिंग, कुछ नहीं स्क्रीन पर दिखेगा, दे दिया, ठीक है। ये हो गया आपको, यानी कि कोई अगर पूछे तो क्यू बेसिक में स्ट्रिंग वेरिएबल बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू रखता है, ब्लैंक पूछना है, क्या बोलना है, ब्लैंक बोलना है। इसलिए कहते हैं कि दूसरे लैंग्वेज में तो गार्बेज वैल्यू रखता है, गार्बेज समझते हैं, है? कचरा, मतलब अनवांटेड, मेरे लिए वो कोई काम का नहीं है, उटपटांग वैल्यू देगा। तो यहाँ पर ब्लैंक वैल्यू होता है, बाय डिफॉल्ट आपको बोलना होगा कि ब्लैंक रखता है, ठीक है। चलिए, तो ब्लैंक आप प्रिंट करेगा तो कुछ नहीं प्रिंट करेगा, तो यहाँ पर आप समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और जो क्यू केस है आपको पता ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे एस डॉलर को हम लोग लिखेंगे यू केस, ठीक है, और क्या लिखेंगे, डॉलर, और इसमें हम लोग क्या डाल देंगे, इमेज को हम लोग को कैपिटल करना है तो क्या डाल देंगे, यू केस तो अपर केस हो ही गया, तो क्या है, एस, क्लियर है, ठीक है। अब ये रेड क्यों दे रहा है, क्योंकि ये फंक्शन, इसमें आप डाल रहे हैं यू केस में एस डॉलर, यानी यू केस में क्या गया, सीमेज, ये सीमेज को कैपिटल करके आपको रिटर्न किया, तो रिटर्न करने के लिए आप पहले से क्या उसमें रखेंगे, कंटेनर रखेंगे ना, कंटेनर क्या काम करेगा, वेरिएबल, तो यहाँ पर स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, तो फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है उसको स्टोर करने के लिए या तो वेरिएबल चाहिए, या फिर डायरेक्टली उसको कहाँ भेज दीजिए, स्क्रीन पर, कहाँ भेज दीजिए, तो ध्यान दीजिएगा, रिटर्न टाइप फंक्शन को जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको स्टोर करने के लिए वेरिएबल चाहिए, या फिर डायरेक्ट कहाँ भेज दीजिए, स्क्रीन पर। अब जैसे देखिए, या तो यहाँ पर हम लोग ये रिटर्न किया कैपिटल सी में, तो इसको हम लोग रख दिए क्या, ए डॉलर, है ना, तो मेरा कैपिटल में सीमेज किस वेरिएबल में स्टोर है, प्रिंट क्या कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये फंक्शन को आपको समझना है, कैसे फंक्शन को, ठीक है।
हो गया। स्मॉल में हम लोग इमेज को किस केस में लिए थे? स्मॉल नहीं, स्मॉल में सारा स्मॉल होता है। इस तरह के केस को क्या बोलते हैं? टाइटल केस हो सकता है, बट टाइटल केस में क्या होता है ना कि 2-3 वर्ड होता है और हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल। इसको बोल सकता है टाइटल केस भी, इसको इनिट कैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिट कैप, इनिशियल कैपिटल, यानी पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। एमएस वर्ड में जाइएगा तो ये होता है कैपिटलाइज। क्या होता है? कैपिटलाइज, यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल। हो गया। या फिर अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली आप यू केस को कहां पर रख दें? प्रिंट के अंदर। यानी कि रिटर्न जो भी फंक्शन करता है उसके लिए या तो वेरिएबल चाहिए या फिर क्या चाहिए? प्रिंट स्टेटमेंट चाहिए। डायरेक्टली क्या करेगा? रिटर्न करेगा ये कैपिटल और तुरंत प्रिंट क्या कर देगा? स्क्रीन पर दे देगा। तो इसको रिटर्न जो किया उसको स्टोर करने के लिए इसको चाहिए। डायरेक्टली आप कभी भी फंक्शन का यूज नहीं कर सकते जो फंक्शन रिटर्न करेगा, ये आपको ध्यान देना। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। बाकी फंक्शन हम बता देते हैं। जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका लगातार यूज है, वो यूज है फंक्शन आपका ये फंक्शन मीट। क्या है? इसी से सारा चीज बनेगा, आपका प्रोग्राम बनेगा स्ट्रिंग। ये कितने आर्गुमेंट पर काम करता है? कितने आर्गुमेंट? 3 आर्गुमेंट। कैसे जाने 3? ये 3 नहीं, इस 3 से समझ गया क्या? 3 स्टार्टिंग नहीं नहीं, कॉमा से समझो। पहला आर्गुमेंट, दूसरा आर्गुमेंट है, तीसरा। तीनों आर्गुमेंट्स में से पहला आर्गुमेंट है वो किस टाइप का रहेगा? स्ट्रिंग। बाकी 2 आर्गुमेंट। तो ये ध्यान देना है। एल केस समझाने की जरूरत नहीं है। एल केस किस में चेंज करेगा? लोअर केस में। लेफ्ट एंड राइट कितने आर्गुमेंट पर काम करता है? 2 आर्गुमेंट पर। एक इसको क्या चाहिए? स्ट्रिंग। और दूसरा क्या चाहिए? लेफ्ट और राइट जनरली क्या करता है कि देखिए, लेफ्ट राइट और मिड तीनों फंक्शन का लगभग सेम काम है। इसका काम है कोई भी वर्ड से या स्ट्रिंग से कैरेक्टर को फेच करना, एक्सट्रैक्ट करना, कैरेक्टर को निकालना। जैसे सीमेज में से आपको CIM निकालना है ना, या सीमेज में से आपको AGE निकालना है। तो लेफ्ट से निकालना है तो क्या काम करेगा? लेफ्ट। राइट से निकालना है तो राइट, और बीच से कहीं से भी निकालना है तो क्या काम करेगा? इन तीनों को समझिएगा। लेफ्ट राइट तो एकदम आसान है, 2 पर काम करेगा। तो जैसे देखिए, हम समझा देते हैं इसको। ठीक है। इसमें जैसे आपको सपोज, और ये रिटर्न करेगा, क्या करेगा? रिटर्न करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को $, में क्या रखा हुआ है? इमेज। और यहां पर हम लोग क्या कर दे रहे हैं? लेफ्ट। और लेफ्ट के साथ क्या लगेगा? $, है ना, क्योंकि सीमेज में से सिम निकाल के देगा तो सिम भी क्या है? स्ट्रिंग ही है, यानी रिटर्न स्ट्रिंग करेगा। और यहां पर दे देंगे $, कॉमा। तो आप समझ गए होंगे कि $, में क्या आएगा? क्या आएगा बताइए? CIM, यानी कि पहला पता करेगा, पहला स्ट्रिंग बताएगा कि किस स्ट्रिंग पर काम करना है, और ये बताएगा कि कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए। तो क्या देगा आपको आउटपुट? CIM। तो ये सब बच्चा वाला चीज है, इसमें समझाने की जरूरत। ठीक है। आ गया CIM में? क्लियर है? और अगर आप इमेज का साइज 6 है और अगर आप 6 के बाद दीजिएगा तो फिर उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उस इमेज ही पूरा देगा। है ना, कोई दिक्कत इसमें? बाकी ट्राई कीजिएगा। राइट भी हो जाएगा। राइट क्या करेगा? राइट से देगा। तो राइट का आउटपुट बता दीजिए आप। EGAM, यानी MAGE। क्या देगा? MAG। कहीं उल्टा तो ना दे दे। EGAM।
अच्छा देख लेंगे, आउटपुट देख लेंगे। MAG सही है ना। कंफ्यूजन हो जाता है, कोई कोई EGAM भी देता है। क्लियर हो गया, लेफ्ट राइट। अब इधर ध्यान दीजिए, अब अगला है वो क्या है, मिड। मिड समझिएगा, मिड 3 आर्गुमेंट पर काम करता है। कितने आर्गुमेंट पर काम करता है मिड? अब जैसे देखिए हम बता रहे हैं मिड में, हम आपको समझाते हैं। पहले तो $, हो गया, नहीं किस पे काम करना है, इमेज पे, ठीक है। इसमें हम लोग डाल देते हैं 2 और कॉमा दे देते हैं 3। अब इसका मतलब समझ, दूसरा कैरेक्टर से शुरू करेगा और इंडेक्सिंग 0 से मत कीजिएगा, पहले दिमाग लगा दे। दूसरा कैरेक्टर से शुरू करेगा और उसको लेकर कितना लेटर काउंट करेगा, 3 लेटर। यानी क्या आउटपुट आएगा, IM। बस समझ, हो गया। अब इसी पर आपको क्वेश्चन पहले अब बनवाते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन एक लिख, यहां से शुरू होता है क्वेश्चन। राइट ए प्रोग्राम, क्वेश्चन लिखिए, प्रोग्राम है। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट any string, input any string, ठीक है। print it character by character, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अब देखिए इसको कैसे प्रिंट कराना है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। जैसे कैरेक्टर समझते हैं ना, इमेज में कितना कैरेक्टर है, 6 कैरेक्टर है, CIMAG। अब इसको देखिए क्वेश्चन का मेरा पर्पस क्या है। जैसे हम लोग ले रहे हैं इमेज इनपुट और इसको प्रिंट करा दे रहे हैं इमेज, यानी पूरा स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है और पूरा स्ट्रिंग को हूबहू क्या करा दे रहे हैं, प्रिंट। इसमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, यानी पहले सी प्रिंट कराइए, यानी कि प्रिंट आपको कितनी बार यूज करना पड़ेगा, 6 बार, ठीक है। उसके लिए आप लूप सोच सकते हैं। अब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट कराइएगा, तो अगर अगर अब लाइन नहीं, स्पेस नहीं दीजिएगा तो सी में ऐसे भी प्रिंट कर देगा। हम ऐसे चाहते हैं, तब ना पता चलेगा कि हाँ एक एक कैरेक्टर क्या है। क्लियर है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए कैरेक्टर को स्ट्रिंग से क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा कैसे करेंगे। क्योंकि यहाँ पर इंडेक्सिंग तो है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, इमेज में से सी निकालना होगा। रीड में हम लोग क्या लिखेंगे, आई अभी मत तो सोचो, लूप के हम बाद में सोचते हैं, लूप का सोचने की जरूरत नहीं है ना। जैसे सीमेज में से हमको सी निकालना है और सीमेज बाय द वे आपको क्या है, $, में है, हम लोग क्या लिखेंगे, $, क्या निकलेगा, सी निकलेगा। अब आई निकालना है तो क्या लिखेंगे, $, तो हर बार लिखना पड़ेगा 1, नहीं उल्टा बोल रहा है, 2, 1 2 से चलेगा और फिर एक ही लेटर, तो क्या हो जाएगा। तो आप समझ गए, $, $3, 1। इसी तरह $, $3, 4, इसी तरह कहां तक चलेगा, $, $6, यानी कि देखिए ये मीट कितनी बार हम यूज कर रहे हैं, इमेज है 6 कैरेक्टर का, तो कितनी बार मीट यूज हो रहा है। तो आप इसलिए लूप पढ़े ही है कि कोई काम बार बार आपको करना पड़ रहा है, तो उस काम को किसमें आप डाल दो, लूप के अंदर डाल दो। तो ऐसा लूप बनाएंगे जो कितनी बार ट्रू होगा, 6 बार। 1 से लेके कहां तक चल देंगे, 6 तक। अब ये तो फिक्स है, मीट में हर समय क्या रहेगा,
एस डॉलर, ये भी क्या है, फिक्स है, चेंज क्या कर रहा है, ये 1 2 3। तो हम लोग एक लूप चल देंगे, इंडेक्सिंग यहाँ पर नहीं करना, इंडेक्सिंग अलग चीज हो जाता है ना। 1 2 3 लूप चल देंगे, 1 2 3 4 5 6 है, तो एक लूप भी बना देंगे 4 i इक्वल्स टू 1 2 6, और मिड के अंदर इस जगह पर क्या पास कर देंगे, क्या पास कर देंगे। तो ये तरीका है आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्ट्रिंग से, है ना, एक्सट्रैक्ट करने का। ठीक है, यहाँ पर कोई इंडेक्सिंग नहीं होता है। तो आप देखिए अब कैसे करते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करना है। ठीक है, अब लूप चलेंगे 4 i इक्वल्स टू 1 2 6। ठीक है, अब इसके अंदर हम डाल देते हैं नेक्स्ट i। अब यहाँ पर क्या प्रिंट करते हैं, यू केस हो रहा है क्या, कौन यूज करना है अभी, मिड ना। तो मिड लिखेंगे, और मिड में क्या यूज करेंगे, मिड किस तरह के वैल्यू रिटर्न करेगा, इमेज में से सी निकाल के दे रहा है, तो सी क्या है, इंटीजर है, सी क्या है, स्ट्रिंग है ना। तो डॉलर, और यहां पर डाल देंगे एस डॉलर। ठीक है, एस डॉलर नहीं ना, सी इमेज है। उसके बाद हम लोग क्या डाल देंगे, आई में पहले 1 रहेगा तो 1, फिर आई में क्या हो जाएगा 2 तो 2, और यहाँ पर क्या डाल देंगे 1, निकल जाएगा। और इसको आप नहीं, नया लाइन पे तो होगा ही, इसको आप क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि रिटर्न करेगा क्या पहली बार में, सी। तो सी को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल ले लो, या डायरेक्ट क्या कर दो, प्रिंट करा दो। तो आपको अगर वेरिएबल है तो एक कैरेक्टर के लिए ch ले रहे हैं, ch डॉलर, डॉलर लेना जरूरी है, समझ गए। और यहाँ पर फिर क्या कर देंगे, प्रिंट ch डॉलर, खाली ch नहीं, क्लियर है, ये प्रिंट कर जाएगा, ये ch में स्टोर करेगा, और फिर उसी ch को क्या कर देगा, पहले c स्टोर हुआ, c प्रिंट हुआ, फिर i स्टोर हुआ, i प्रिंट हुआ। इस तरह से ये लूप आपको हो गया सिमेज। ये तरीका है, इसको आप नोट डाउन कर लो। हाँ, डायरेक्ट प्रिंट मीड को कर देते हैं, प्रिंट लिख दो। अरे ch डॉलर में क्या है, मीड को ही ना, डायरेक्ट मीड को ही प्रिंट कर देंगे। चलिए, ये तो हो गया आपको डायरेक्ट। रन टाइम भी आप इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, रन टाइम इनपुट, जैसे पहले से हमको मालूम है कि एस डॉलर में क्या है, इमेज है, रन टाइम इनपुट ले सकते हैं। तो रन टाइम इनपुट लेने के लिए
आपको क्या करना पड़ेगा, एक पहले मैसेज देना पड़ेगा यहाँ पर, ये हटा दे रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज देंगे, इनपुट इंटर एनी स्ट्रिंग, ठीक है, और स्ट्रिंग कहाँ इनपुट लेगा, एस, क्लियर है, और यहां से सीमेज हम लोग क्या कर देंगे, हटा देते हैं, और यहाँ पर माई कॉलेज की जरूरत थोड़ी, कॉलेज ही नेम लेगा, यहाँ पर हम हटा देते हैं स्ट्रिंग ईच, मैंने जो स्ट्रिंग लिए, और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर में प्रिंट करना है, तो क्या आप करें, इसमें क्या चेंजिंग करना पड़ेगा, लेंथ 1 to 6, 1 से तो शुरू करेंगे तय है, लेकिन 6 पता नहीं ना है कि राम रहेगा या रामचंद्र रहेगा, है ना, तो पहले क्या निकालेंगे, तो हम एक काउंट का बना भी सकते हैं, लेकिन हमारे पास है क्या, फंक्शन का नाम है लेन फंक्शन। आप क्या करो कि पहले एक वेरिएबल, और लेन फंक्शन किस तरह के वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर ना, तो ए में ए इक्वल टू एल इक्वल टू हम लोग क्या ले लें, लेन, लेन डॉलर नहीं, फिर डॉलर मत बोलो, लेन के साथ डॉलर नहीं है, लेन, और इसमें क्या डाल देंगे, $, तो जो एस की लेंथ होगा वो आ जाएगा, और यहाँ पर क्या प्रेस कर देंगे, हो जाएगा, ये लेंथ पहले से फिक्स नहीं है, तो ये आपको काम करना, ठीक है, चलिए तो ये भी नोट कर लीजिए, जैसे अगर हम राम ले, स्ट्रिंग इज राम, दोनों जगह प्रिंट कर दिया है, वहां से हम लोग ये हटा दें, तो ये हो गया कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कैसे हम लोग प्रिंट करेंगे स्ट्रिंग को, हो गया, तो क्या अगर हम क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन तो ऐसे भेजेंगे हम 8-10 क्वेश्चन, अगर आपको ये दे कि हमको रिवर्स प्रिंट कराना है ना, जैसे अगर हम राम लें, तो राम इस तरह लें, और कैरेक्टर कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो ऐसे प्रिंट कराना है, क्या ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपको ट्राई करेंगे, उल्टा कर, तो हम जाने रहे हैं, उल्टा करने के लिए लॉजिक लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि उल्टा करने के लिए मेरे पास फंक्शन तो है नहीं,
स्लाइसिंग तो है नहीं पाइथन जैसा कि इधर का उधर कर दे, है ना। यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, लॉजिक लगाना। अच्छा, अगर हम ए में आर ऐसे लिखना चाहे तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? कैसे लिखिएगा जरा उपाय बताओ। सेमी कॉलम दे देंगे तो एक स्पेस छोड़ देता है, उपाय करना पड़ेगा ना। टैब खोल देंगे तो और स्पेस है, ये तो ए में आर ऐसे हो जाए। अगर हम एक क्वेश्चन दे कि कोई स्ट्रिंग लो, कोई वर्ड लो, उसको उल्टा करो, वो बोलेगा ना कि राम ऐसे लिया तो मार ऐसे कर रहा है, उसको आपको चाहिए। तो पहले तो इसीलिए आप कहे हैं कि ऐसे तो प्रिंट हो जाएगा, तो पहले ऐसे आप करके आइएगा, है ना। उसके बाद हम समझाएंगे, यस वही करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस ऑपरेटर यहाँ पर भी यूज होगा, शुरुआत नहीं बताया। स्ट्रिंग में क्या यूज होता है, प्लस ऑपरेटर एडिशन भी करता है और क्या करता है, कॉन्केटनेशन। कॉन्केटनेशन मतलब क्या, दो स्ट्रिंग को जोड़ना। अगर हम लिखेंगे आर प्लस ए, कितना स्ट्रिंग है, आर ए हो जाए, ठीक है, कोई स्पेस नहीं होगा। अगर हम लिखेंगे राम प्लस श्याम, तो ये क्या हो जाएगा, राम श्याम। प्लस ऑपरेटर कॉन्केटनेशन के लिए काम होता है, ये आप पाइथन में भी देखे होंगे, वहां भी कॉन्केटनेशन करता है ना, बहुत जगह प्लस कॉन्केटनेशन करता है। तो बना के लाइएगा और बाकी क्वेश्चन हम आपको, ठीक है। अटेंडेंस सब देते हैं, ये कोडिंग ये भी भेज देंगे। इसमें से कौन कौन फंक्शन बच गया, लेन समझ गया, यहाँ तक हो गया ना। बच गया क्या, ए सी, है ना, कैर डॉलर आस्की में चेंज करेगा। सी का आस्की क्या होगा, कैपिटल सी का 67 ना, आस्की वैल्यू काम आएगा, ठीक है, आस्की वैल्यू में। चलिए ठीक है।